नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है किसी भी वीडियो में। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कि हमें किन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने डिस्कस किया कि कौन से तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितने तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी कितने टाइप के होते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था वो ये था कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें किसी भी एसआईपी में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों, हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि अगर आप कोई अम, अ, उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो एनएवी होती है यानी उसकी जो एसेट की वैल्यू होती है आपको वो मिलती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड की उसकी यूनिट मिलेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी नेट एसेट वैल्यू के ऊपर कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसी तरीके से एनएवी जो होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब उसकी एनएवी जैसे गिर रही है यानी स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जब उसकी एनएवी जो है वो कम है, यानी किसी स्टॉक की एनएवी यानी कि उसके प्राइस जो है वो कम है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बेसिक पॉइंट जो रह जाता है, जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये नहीं है कि उसकी एनएवी कितनी है। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि जब स्टॉक के प्राइस गिरते हैं हम तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली लाख रुपए का कोई एक स्टॉक नहीं खरीदेगा, जब उसके प्राइस कम होंगे हम तब खरीदेंगे और उसका वेट करेंगे कि वो कब बढ़े और वो हमें एक अच्छा रिटर्न दें। तो इसीलिए ये एक फैक्टर है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। और फैक्टर जो हमें इस चीज़ को अलग रख के देखने होते हैं कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है, वो है सबसे पहले कि उसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितने रहे हैं किसी भी स्टॉक के। आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी कि अब तक जो उसकी हिस्टोरिकल डाटा रहा है किसी भी स्टॉक का, कि वो अब तक कितना रिटर्न देता आया है, या फिर उसके रिटर्न जो है वो अप एंड डाउन चल रहे हैं, या फिर वो अच्छे रिटर्न्स दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। अभी उसका रेट हो सकता है कम हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका रेट हमेशा ही कम रहा हो, उसकी एनएवी हमेशा ही कम रही हो, तो वो तो आपको आगे फ्यूचर में फिर कोई रिटर्न दिला नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले देखिए कि उसके हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे रहे हैं, वो उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है या नहीं दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको वो अच्छे रिटर्न दिला सकता है क्योंकि वो एक ग्रोइंग कंपनी है मान लीजिए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने पड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट जो हमें नोटिस करना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, कि वो जो कंपनी है जिसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई नई कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है कि जो जिसके बंद होने के चांसेस हो, या फिर हो सकता है कि वो बंद होती है फिर खुल जाती है, फिर बंद होती है फिर खुल जाती है। तो कंपनी जो होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी आगे जाके। जो ट्रस्टेबल कंपनीज़ हैं, जो कंसिस्टेंट कंपनीज़ है, जो पब्लिक यूज़ करती है, और जो एक मतलब जो एक कंपनी पे हमें फेथ है, और ऐसा है कि हाँ, वो कंपनी अगर हम 60 साल भी देखें तो उतने टाइम के बाद भी वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो इन्हीं तरीके की कंपनीज़ में हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि कंपनी जो कंसिस्टेंट है उसी में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी आई है तो आपने बिना कुछ रिसर्च किए कि अभी उसके स्टॉक कम है, रेट कम है एनएवी, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको देखकर आपको उसमें आपके स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अब बात करें कि हमें कौन-सा सही टाइम है कि हमें किसी स्टॉक में से अपना पैसा निकाल लें। तो अगर बात करें कि वो स्टॉक जो है वो आपको रिटर्न कैसा दे रहा है, टेक्निकली अगर देखा जाए निफ्टी 50 में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, निफ्टी 50 एक अच्छा खासा रिटर्न दे देती है।
क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ जुड़ी होती हैं। तो टेक्निकली अगर आप अपने बेसिस पे किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न होना चाहिए वो निफ्टी 50 से बेटर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उससे बेटर नहीं है तो आप निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करें। अगर उससे बेटर है तभी आपको उस कंपनी में बने रहना चाहिए। आप अपने जितने टाइम तक आपने देखा है, 2 साल 3 साल 3 साल हो गए हैं आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, लेकिन उसने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, निफ्टी 50 से कम है, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। आपको उस कंपनी से पैसे निकाल लेने चाहिए और किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक फ़ॉर्मूला होता है चेक करने का कि हमारी कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही है। वरना सिंपल चीज़ है, निफ्टी 50 तो है ही, या फिर म्यूचुअल फंड्स तो है ही। तो इसीलिए ये तरीका होता है हमें चेक करने का कि हमें कब तक इन्वेस्टेड रहना है, या कब सही टाइम है कि अब इस कंपनी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, अब हमें इससे पैसा निकाल लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।